Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini and in this video I'm going to start your new unit that is from your paper 1, the name Research Aptitude. बच्चे अब इस यूनिट को आप ध्यान से सुनना। मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स यूनिट बताई थी तो उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसमें जो कुछ पोर्शन आता है वो आपका रिसर्च का आता है। अब ऐसे ही जो ये रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपके यूनिट है इसके अंदर यू विल गेट सम टॉपिक्स दैट इज रिलेटेबल टू योर स्टैटिस्टिक्स यूनिट। सो दीज बोथ ऑफ दीज यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हर चीज़ को आप ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि और सेकेंड चीज़ इफ़ यू आर गोइंग टू परस्यू योर PhD तो आपको उसके लिए बच्चे रिसर्च एप्टीट्यूड की जानकारी होना ज़रूरी है। आगे आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स नहीं सॉरी PhD के एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, ठीक है, रिसर्च आप करोगे PhD के लिए, जो आप रिसर्च पेपर लिखोगे, अपनी जो भी चीज़ें आप जैसे भी करोगे उसके लिए ये यूनिट आपके लिए बेस तैयार करेगी। तो इस चीज़ को सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं आगे के लिए भी सोचकर आप यहाँ पर चलोगे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द सिलेबस कि आपके रिसर्च के अंदर सिलेबस आपका है क्या बेसिकली। तो इसके अंदर बच्चे आप करोगे रिसर्च, उसके मीनिंग, टाइप। अब देखो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी यहाँ से कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके आते हैं। ये जो पोस्ट पॉजिटिव्स एंड ये पॉजिटिव्स एंड पोस्ट पॉजिटिव्स के आप यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिसर्च का मीनिंग और ये सब बेसिकली आपके क्वेश्चन तो यहाँ पर ये असर्शन रीजनिंग में ले लिया या फिर इनको थोड़ा इंटरलेट कर इनके कंसेप्ट की मीनिंग से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट जो इसका बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो आता है यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च से। और जो रिसर्च की आपकी टाइप्स हैं, कितने टाइप की रिसर्च होती है, टाइप्स के अंदर क्या क्या उनका वर्क है, कैसे कैसे वो रिसर्च होती है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेप ऑफ रिसर्च, ये क्वेश्चन आपका 80 to 90% हमेशा आपको देखने को मिला है यहाँ से। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एंड वन मोर थिंग मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ बच्चे, कोई भी प्रोसेस हो, किसी भी टॉपिक की हो, किसी भी यूनिट से हो, प्रोसेस कभी भी सेम नहीं आती है। अगर आप ये सोचते हो कि उसकी वर्डिंग जो लिखी हुई है वही वर्डिंग आपकी एग्जैक्ट आ जाएगी तो ये चीज़ कभी नहीं होती है आपकी। फॉर्मेट से आपका क्वेश्चन आता है। अब एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, ये आईसीटी जो आपकी यूनिट है यहाँ से क्या करते हैं, ये मिक्सअप करके यानी कि आईसीटी के साथ रिसर्च को कंबाइन कर आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आपकी रिसर्च एथिक्स, एथिक्स क्या क्या होनी चाहिए, आपकी स्टाइल्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, ये सबसे यानी कि आपकी जो ये टॉपिक है यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिलेंगे। और 5 क्वेश्चन एक आपका यहाँ से शॉर्ट के साथ, शॉर्टी के साथ होता है, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ शॉर्टी के साथ होता है। इन दो में से आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यानी कि थर्ड क्वेश्चन, एंड 4 एंड 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलता है। तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं टॉपिक से बेसिकली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिसर्च विद द मीनिंग ऑफ रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली री प्लस सर्च, जनरली री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। ये आपको अच्छे से पता होगा। री मीन्स होता है री का मतलब क्या होता है आपका, कुछ दोबारा से चीजें करना, किसी चीज को दोबारा से करना यहाँ पर। और सर्च का मतलब क्या होता है आपका, कुछ फाइंड आउट करना यहाँ पर। तो ये होता है किसी चीज को हम जब बार बार फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च। रिसर्च वर्क कभी भी आपका एक ही बारे में नहीं हो पाता है क्योंकि आप उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो, उसको आपने रेगुलरिटी के साथ करना होता है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर करना होता है। तब जाकर आपकी क्या बनती है, एक रिसर्च आपकी तैयार होती है। एंड एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, रिसर्च क्या है आपकी, इंक्वायरी का एक एटीट्यूड है। अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट्स, फैक्ट्स को आप क्या करते हो यहाँ पर, कैलकुलेट करते हो, कलेक्ट करते हो, सब चीज़ें करते हो आप यहाँ पर। क्योंकि रिसर्च जो कर रहे हो आप किसी भी अजम्पशन बेस पर नहीं करोगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करोगे आप इसके अंदर। सिस्टमेटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स, आप मेथड्स को यहाँ पर यूज करते हो जितने भी। एंड द सेकेंड थिंग अ स्टेट ऑफ माइंड, रिसर्च को करते टाइम आपका माइंड कैसा है वो भी रिसर्च का ही आपका यहाँ पर पार्ट होता है। जर्नी फ्रॉम नॉन टू अननोन, अब देखो ये है आपका एग्जैक्ट चीज जो आपका क्वेश्चन बनता है। जर्नी फ्रॉम नॉन टू अननोन यहाँ पर क्यों बोला गया है, क्योंकि नॉन जो चीज आप जानते हो उसकी लेकर आप उसकी जब जड़ तक जाते हो, ये चीज कहाँ से हुई, कहाँ से निकली। अब डायनासोर हैं आपके, आप सिर्फ डायनासोर के बारे में आप सब कुछ तो नहीं जानते थे। अब जो आपके
पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत डायनासोर के बारे में कुछ मिला, फिर वो उनकी जड़ तक गए। अच्छा, ये डायनासोर क्या थे, इतने साल पहले थे आपके, इनका ये चीज़ें थी, ऐसे ऐसे ये दिखते थे आपके। तो ये चीज़ें क्या है, आप थोड़ी सी चीज़ उसके बारे में आपको पता थी, और जब आप उसके फैक्ट को कलेक्ट करते गए तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली जो आपको पहले नहीं पता थी। तो जर्नी फ्रॉम नॉन टू अननोन। In the definition of research, we can say research is a scientific and systematic search of pertinent information on a specific topic. आप कोई भी एक टॉपिक लेते हो, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना इज कॉल्ड योर रिसर्च। तो ये क्या है, आपका आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च का भी इन्वेस्टिगेशन के साथ तो सीधा सीधा ताल्लुक आता है ना यहाँ पर इसका। इसको इन्वेस्टिगेशन क्या है, चीज़ों के बारे में जानना, तहकीकात करना उन चीज़ों के बारे में। रिसर्च के अंदर आप क्या करते हो, यही सब करते हो यहाँ पर। एंड रिसर्च मीन्स अगेन एंड अगेन, और उसी चीज़ को बार बार करते रहना। अच्छा, यहाँ पर अगर नॉर्मली हम देखें तो आर से रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना, सोचना उसके बारे में। एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, आपकी जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर एक्सपर्ट के थ्रू होती हैं, जिनको डीप नॉलेज होती है किसी चीज़ के बारे में, वही यहाँ पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। सर्च एंड सॉल्यूशन, आप क्या करते हो, किसी प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढते हो, सॉल्यूशन की क्या करते हो, सर्च करते हो आप। एग्जैक्टनेस, फैक्ट के बारे में बात करोगे आप, यहाँ पर एजम्पशंस को लेकर नहीं चलोगे, एनालाइज करोगे। बहुत सारी चीज़ों की देख रेख करने के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर कोई जजमेंट दोगे, कोई रिजल्ट दोगे। रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, एक चीज़ आपको कुछ मिली, दूसरी चीज़ आपको जो मिली, उनके बीच में क्या रिलेशन है आपका, कैसे आप दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हो, क्या असिस्टेंस है उनकी, क्या कोरिलेशन है दोनों के बीच में, आप यहाँ पर निकालते हो रिलेशन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी चीज़ें आप करोगे बिल्कुल सोच समझकर, प्लानिंग के साथ, बिल्कुल एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव, कुछ नया करने के लिए आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, प्लान करते हो, तब जाकर आप क्या करते हो, यहाँ पर जनरलाइजेशन पर पहुँचते हो। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, ये बेटा देखो क्या है, आपके एक एथिक्स का पार्ट है रिसर्च के अंदर, है ना। आप कोई भी रिसर्च यहाँ पर कर रहे हो तो उसके अंदर ऑनेस्टी, उसके अंदर हार्ड वर्किंग होना आपका बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज बेसिकली एन एक्रोनिम ऑफ द फॉलोइंग दैट डिफाइंस इट्स एसेंस। ये रिसर्च है आपका, उसी का ये इन्वॉल्व स्टेप्स के अंदर क्या करोगे, पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चन यानी कि प्रॉब्लम। क्वेश्चन ही क्या है, आपका एक प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो, और उन फैक्ट के आधार पर आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन का, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन के आंसर को आप प्रेजेंट कर देते हो। सो रिसर्च आपकी बेसिकली यहाँ पर 3 वर्ड्स के अंदर, 3 स्टेप के अंदर इन्होंने डिफाइन कर दी, तो यही आपकी क्या होती है, रिसर्च होती है। चलो, नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज योर प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आपकी रिसर्च कैसे स्टार्ट होती है, ये आपको मैं बता रही हूँ बच्चे। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है यहाँ पर। चलो, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जगह आप लिख सकते हो क्वेश्चन कुछ अराइज हुआ है, हमें उस क्वेश्चन का क्या चाहिए, आंसर यहाँ पर चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। देन नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिव्यू द लिटरेचर। अब देखो, रिव्यू द लिटरेचर का मतलब क्या होता है, आप जैसे किसी चीज़ के बारे में जो आपने प्रॉब्लम मिली है, अब इसके बारे में बहुत लोग पहले भी रिसर्च कर चुके हैं, तो उनसे क्या करना, उनके पास जाना, उनसे आइडियाज़ लेना कि रिसर्च को करते टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं आपके पास, क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो करी, कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिव्यू द लिटरेचर, यानी कि अपने पीयर ग्रुप को बोल सकते हो आप, या अपने जो पहले आपके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं उनके पास जाकर उनके रिव्यूज़ को कलेक्ट करना इज़ योर रिव्यू द लिटरेचर। देन हम क्या करेंगे, अपना पर्पस डिफाइन करेंगे कि हमारी रिसर्च का पर्पस क्या है। उसके बेस पे हमने क्या है, डिज़ाइनिंग द रिसर्च, अपने रिसर्च को डिज़ाइन किया, अब कि कब हमें कौन सा काम कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस टेक्निक को फॉलो करना है, इस तरीके से आपने क्या किया, रिसर्च को डिज़ाइन किया। नाउ कलेक्टिंग डेटा, अब हम जाएंगे फील्ड्स पे, यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, अपने एलिसिट ऑफ फैक्ट्स करेंगे यहाँ पर। अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया उनको हम एनालाइज करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ पर, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लास्ट में हम क्या कर देंगे, उस चीज़ पर रिपोर्ट एंड इवेल्युएट द रिसर्च, यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया है, एक सॉल्यूशन आपने निकाल कर दे दिया। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द रिसर्च वर्क इज बीइंग डन। अब
एक बार देख लेते हैं इसको। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद हमारा पर्पस क्या है रिसर्च को लेकर, हमने उस चीज़ों के बारे में देखा, उसके बाद हमने रिसर्च को करना कैसे है, इसलिए हमने रिसर्च को डिज़ाइन किया। अब डिज़ाइन के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने चीज़ें तय की हैं उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एनालाइज करेंगे जो डेटा हमने कलेक्ट किया है। और कलेक्ट किए गए डेटा को एनालाइज करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर दोगे जिसके अंदर क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा आपकी रिसर्च का, आपकी आइडेंटिफाई जो आपने प्रॉब्लम करी थी उसका सॉल्यूशन आपका इसके अंदर होगा। सो दिस इज हाउ द रिसर्च वर्क। ओके, नाउ द क्वालिटीज ऑफ अ रिसर्चर। जो रिसर्च करेगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए। भाई रिसर्च ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए, वो बंदा रिसर्च करने वाला है तो रिसर्च ओरिएंटेड होना उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ठीक है। अब देखो एफिशिएंट और इफेक्टिव में बच्चे डिफरेंस होता है। एफिशिएंट क्या होता है आपका, विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज, जो भी वो काम करेगा कैसे करेगा, रिसोर्स को वेस्ट किए बिना करेगा, ठीक है। एंड इफेक्टिव क्या होगा, विद इन टाइम, जितना टाइम उसको दिया गया है उसी टाइम के अंदर उसने वो काम किया, रिसर्च की आपकी। तो यहाँ पर क्वालिटीज क्या हुई, विद इन टाइम, दिए हुए टाइम के अंदर उसने रिसर्च की है और अपने पास जितने भी रिसोर्सेज थे उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसने रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया। तो ये क्वालिटी आपकी उसके अंदर होना जरूरी है। साइंटिफिक होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। इफेक्टिव मैंने आपको बता दिया। एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, अब मेरे बस की नहीं है, अब थोड़ा चलो ठीक है भाई ग्लूकोज ले आओ मेरे लिए, अब मुझे रेस्ट चाहिए, अब मेरे बस की नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्टिवनेस उसके अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर एक्टिवनेस पता है किसके अंदर दिखेगी, जो बंदा अंदर से एक ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिसके अंदर मिलेगी आपको, वही बंदा एक्टिव होता है। एंड रिसोर्सफुल, चीज़ों के लिए वो क्या होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। उसके रेफरेंसेस, उसके माइंड की नॉलेज, उसके मतलब काफ़ी जगह से वो क्या ले रहा है, चीज़ों को देख रेख कर, एनालाइज कर कर करके चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, तो रिसोर्सफुल होना ज़रूरी है उसका। सो दीज आर द क्वालिटीज दैट शुड बी इन द रिसर्चर, होनी ज़रूरी है। अच्छा और देख लो यहाँ पे क्रिएटिव होना चाहिए, ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल मतलब सस्ते में काम, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा वो लगा रहा है रिसर्च के अंदर। उसकी स्किल्स, चाहे वो रिटर्न हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, कोई सी भी हो, स्किल्स उसके अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने कल डेटा को कलेक्ट बहुत अच्छे से कर लिया बट ही एंड शी शुडंट बी एबल टू वर्बलाइज द जो भी उसने डेटा को कलेक्ट किया है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्विक थिंकर की जगह, क्विक थिंकर का रीज़न क्या होना चाहिए, अगर कोई भी सिचुएशन आपकी ऑन द स्पॉट अराइज होती है तो उसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढना, चीज़ों को कैसे डील करना है ऑन द स्पॉट चीज़ों पे हुई प्रॉब्लम्स को, तो ये होता है क्विक थिंकर आपका। क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा उसके अंदर होनी चाहिए कि मुझे करना है, ये कैसे हो, मुझे जानना है ये वाली चीज़, तो ये जिज्ञासा उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। एबिलिटी टू स्टे काम होना ज़रूरी है उसका। पता चला वो ही हाइपर हो रहा है चीज़ों के अंदर, तो वो कैसे रिजल्ट निकालेगा किसी चीज़ का, कैसे वो चीज़ों को कलेक्ट करेगा डेटा को आपका। आप पीपल पर्सन एंड एनालिटिकल माइंड क्या बोलता है आपका, कि चीज़ों एक ही चीज़ को बहुत सारे नज़रियों से देखना। क्योंकि वो एक रिसर्चर है, जो भी वो रिसर्च पब्लिश करेगा वो आगे जाकर बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने वाले हैं। तो जो उसका पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड है वो एक ही जगह स्टिक नहीं होना चाहिए, वो क्या है आपका डिफरेंट, उसको बहुत तरीकों से उस चीज़ को सोचना है यहाँ पर। इंटेलिजेंस, वो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी, एंड रिलीजियस, सभी चीज़ें, ये सारी की सारी क्वालिटीज रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए। यूटिलिटीज ऑफ रिसर्च, आप रिसर्च की यूटिलिटीज क्या है, फायदे क्या हैं आपके यूटिलिटीज के आपके। इज एन एड टू डिसीजन मेकिंग, रिसर्च की हेल्प से यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन। सेकेंड थिंग, रिसर्च फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एनालिसिस, इवेल्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द वेरियस बिजनेस सिचुएशन। यहाँ पर रिसर्च की हेल्प से, रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, चीज़ों को क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की आप नॉलेज ले सकते हो, अपनी सिचुएशंस कैसी है, कैसी सिचुएशन में कैसे डील करना है आपने। तो ये क्या होती है, रिसर्च की हेल्प से आपकी इन चीज़ों को आप डील कर सकते हो इजीली। रिसर्च प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इनोवेशन। देखो
आपने कोई भी रिसर्च करी है, आपसे पहले किसी बंदे ने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी हुई है, आप सेम रिसर्च को तो छाप नहीं सकते ना उठाकर, कुछ तो नया करोगे। वही क्या है, कुछ नया करना ही क्या है आपके लिए, रिसर्च है। तो रिसर्च जब मिलती है, रिसर्च जब लोग करते हैं, तो इसका मतलब वी आर डूइंग इनोवेशन, हम कुछ ना कुछ यहाँ पर नया कर रहे हैं। Next, research and development helps to develop new products and modify the existing product. Obvious सी बात है बच्चे, अभी मैंने बोला जिन बंदों ने पहले रिसर्च यहाँ पर की हुई है, आप उससे अलग हटके कुछ करोगे या उसे इम्प्रूवमेंट में कुछ करोगे, तो यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च की हेल्प से डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट का सेंस ऑफ व्यू क्या है आपका, नए नए प्रोडक्ट बनेंगे। नए प्रोडक्ट कैसे, जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी बन चुकी हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन होंगे, उसके अंदर कुछ नया कर हम चीज़ों को निकालेंगे यहाँ पर। रिसर्च आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले यू शुड हैव द प्रॉब्लम है क्या, तो आप क्या ढूंढोगे, आप प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढोगे। प्रॉब्लम एरियाज को ढूंढकर उनके सॉल्यूशन को देना आपका रिसर्च होता है। तो उससे क्या होंगे आपके, जहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम्स है, एक तो वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और प्रॉब्लम एरियाज निकल के आएंगे बाहर आपके। रिसर्च क्या करती है, एक रिलेशनशिप आपकी स्टैब्लिश करती है, नॉट ओनली बिटवीन वेरिएबल्स इन ईच फंक्शनल एरिया बट ऑल्सो बिटवीन द वेरियस फंक्शनल एरियाज। सिर्फ कुछ ही, क्योंकि रिसर्च क्या है आपकी कुछ एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, रिसर्च एक बहुत बड़ी वाइडर टर्म है आपकी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे फंक्शनल एरियाज को आप फंक्शनल रिलेशनशिप के बीच में रिलेशनशिप कन्वर्ट करते हो। ये कहीं भी आपकी स्टैटिक नहीं होती है, रिसर्च एक डायनामिक प्रोसेस होती है आपकी, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हो। अब देखो रिसर्च रिक्वायरमेंट, रिसर्च करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। द फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग को क्या बोलते हो, प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर हैंड। कोई भी काम करने से पहले किसी चीज़ के बारे में सोचना इज नोन एज योर प्लानिंग। तो आप कोई रिसर्च करना हो, चाहे आप देखो सब्जी बनाते हो, कुछ भी काम करते हो घर का, कहीं भी जाते हो, आप सबसे पहले यू विल प्लान कि चलो ठीक है भाई कहीं जाना है, क्या पहनना है, कितने बजे निकलेंगे, ठीक है कितने बजे हम वापस आएंगे, तो व्हाट इज दिस इज प्लानिंग। तो ये होती है सबसे पहले रिसर्च की रिक्वायरमेंट, क्या है आपकी प्लानिंग करना है यहाँ पर। तो what you will do, analyze or determine the meaning of fact. Planning helps in bringing a good result in the conclusion, definition and classification of purpose and scope of operation. यानी कि आपकी प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करेगी, गुड रिजल्ट्स को लेने में। आप जो चीज़ चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्लानिंग क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। सेकेंड, गाइडेंस। देखो रिसर्च करने वाला हर किसी को फुल नॉलेज कभी भी नहीं होती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो जिनके अंडर में लोग रिसर्च करते हैं, वो जो उनके सुपीरियर हैं, उनके वो क्या हुए, सबॉर्डिनेट हुए यहाँ पर। तो सुपीरियर बंदे सबॉर्डिनेट बंदों की क्या करते हैं, गाइड करते हैं। अब जो ये गाइडेंस है ना, यही था आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर कि चीज़ों को किस तरीके से करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, यहाँ पर किन किन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने कंसर्न रखना है, और उनकी प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम हमने कैसे सिलेक्ट करनी है, और उनका सोल्यूशन किस तरीके से ढूंढना है, आपको किस चीज़ में देखना होगा, गाइडेंस के अंदर देखना होगा। इस चीज़ की गाइडेंस आपको मिलेगी। नेक्स्ट इज योर एक्सपर्ट। अब देखो, नॉलेज इन द एरिया बीइंग स्टडीड, आप जिस एरिया के अंदर रिसर्च करना चाहते हो, यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट एरिया। ठीक है, उस एरिया के अंदर आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बोला था ना कि क्रिएटिविटी और आपका क्विक लर्नर या फिर क्विक थिंकर, क्योंकि आप अपने एरिया के अंदर एक्सपर्ट हो तभी तो आप रिसर्च कर रहे हो। उसके अंदर कोई भी चीज़ आपकी अलग दिखती है या फिर कोई सिचुएशन आपको अलग तरीके से मिलती है, तो आप एज अ क्विक थिंकर यू कैन इजीली हैंडल द सिचुएशन। नेक्स्ट इज योर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाएगा कि आपको चीज़ों को प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ताकि आप क्या कर सको, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट को कंक्लूड कर सको यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो भी चीज़ें आपको अपनी रिसर्च करने के विद इन पीरियड में चाहिए होती हैं, उन चीज़ों को आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। कब मुझे क्या चीज़ चाहिएगी और वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। सो व्हाट इज दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करके रखना चीज़ों को। फाइनेंस, आपको देखो आपको बार बार कभी कहीं जाना पड़ेगा, कभी किसी चीज़ की टूल की नीड होगी, कभी कहीं स्टेट में जाना पड़ेगा, कभी स्टेट स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यू विल नीड द फाइनेंस। एंड द रेफरेंसेस, ऑब्वियस सी बात है, रेफरेंस के बिना कोई काम आज के टाइम में हो ही नहीं सकता। वेल प्लान प्रोजेक्ट,
प्रिलिमिनरी वर्क डन हेल्प्स व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम। अब देखो रेफरेंस कैसे होगी, आपने कुछ चीजें आपकी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चली गई तो उसके लिए यू विल नीड द रेफरेंस कि आप किसी की हेल्प से उन चीजों को क्या करोगे, यहाँ पर कंक्लूड करोगे, एनालाइज करोगे। लाइब्रेरी प्रोवाइड्स, जहाँ से आपको क्या मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा जो आपका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपको रिसर्च करने के लिए एक अच्छा मटेरियल के लिए यू विल नीड द लाइब्रेरी। रिसर्च जर्नल में क्या मिलेंगी, आपको एक रिव्यू मिलेगा, एक रेफरेंस मिलेगी आपको इनकी हेल्प से, जिसको आप में पता चलेगा प्रोवाइड स्टडीज एंड रिसर्च डन नेशनली एंड इंटरनेशनली, कि इस रिसर्च के ऊपर कितनी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है नेशनली भी इंटरनेशनल लेवल पर, और मुझे उनकी हेल्प से मैं क्या चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो दीज आर द 8 थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर while doing the research। अब देखो बच्चे, अगर आप सोच रहे हो ना कि यहाँ से तो मैम इतने इजीली क्वेश्चन आएंगे, ये तो बहुत आसान है रिसर्च ऐसे, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली रिसर्च इज वेरी इजी, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट आपका जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक आपको ये डीप नॉलेज नहीं पता होंगी, तो इन चीज़ों को जब तक आप देखोगे नहीं ना, अच्छे से सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिसर्च को करते कैसे हैं, तो बच्चे आप आगे जाकर चीज़ों को क्या करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, लेकिन जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, ये नहीं सोल्व कर पाओगे आप कभी भी, क्योंकि अब पेपर आता है आपका क्रिटिकल बेस्ड थिंकिंग पर, आपको एनालिटिकल थिंकिंग चलनी होती है आपकी, क्या पूछना क्या चाह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन अंटिल अनलेस यू विल नॉट हैव द डीपली नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर कंटेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये चीज मैंने आपकी डीप में मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप चीजों को बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कवर हो, कोई भी चीज आपके यहाँ पर छूटे नहीं। चलो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आपकी रिसर्च के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करते हो आप रिसर्च को, किस चीज के लिए करते हो यहाँ पर रिसर्च को। ठीक है, तो पहला है आपका एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडीज। इसके अंदर क्या करोगे कि चलो देखो ये क्या बोल रहा है, इट्स मेन एम इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज हिडन एंड विच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड येट। सबसे पहला एम क्या है आपके रिसर्च का, उस सच को बाहर निकालना जो छुपा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात ही नहीं की, जिसको किसी ने अभी तक खोजा ही नहीं है। जैसे कि जब डायनासोर्स के बारे में सबसे पहले आपको पता चला, तो वो क्या था, एक ऐसा सच जो हमारी उसके अंदर, धरती के अंदर दफन हो चुका था, उसको डिस्कवर क्या किया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, आपका मोहनजोदारो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, पूरा का पूरा स्टेट आपकी हमारी धरती के नीचे छुप गया था, सॉरी, जो बाद में पता चला। तो किसका पार्ट है बच्चे, वो सारे रिसर्च का पार्ट है आपके, जो आपको एक ऐसा सच जो आपने खोजा है, जो आपने यहाँ पर खोजना है। तो चलो, फर्स्ट क्या है इसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडीज। इसके अंदर क्या होंगे आपके, टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिनन और टू अचीव न्यू इनसाइट इनटू इट। तो एक्सप्लोरेटरी के अंदर क्या होता है आपका, ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है उनके बारे में चीजों को ढूंढना इज नोन एज योर एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज आपके इसके अंदर क्या बताया जाता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब मैं बताऊं यहाँ पर एज इट एज। ठीक है, ये होता है आपका, आगे जाकर आप सारी चीजें पढ़ोगे इनके अंदर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज क्या होंगी आपकी, टू portray accurately the characteristics of a particular individual, situation or a ग्रुप। यहाँ पर आपने क्या बताया है चीज़ों के लिए, कि आपने चीज़ों को इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि जो एक्चुअल में उनकी जो सिचुएशन है, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके एक इंडिविजुअल को लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर या फिर ग्रुप को लेकर, उनको आप एज इट एज यहाँ पर शो करोगे, यानी कि नो मैनिपुलेशन। आप चीज़ों के अंदर यहाँ पर मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं करोगे, जो चीज़ें जैसी हैं आप उनको उसी तरीके से वो करोगे, शो करोगे यहाँ पर। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज के अंदर क्या होगा आपका, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। देखो, डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है आपका, कॉज एंड इफेक्ट। कोई चीज हुई तो किस वजह से हुई, कोई चीज होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपका। तो ये क्या होता है, रिसर्च का एम क्या है, किसी चीज को ढूंढना, कोई चीज हो रही तो वो क्यों हो रही है, और अगर कोई चीज होगी तो उसके होने से क्या चीजें होंगी आपकी। तो ये क्या होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, इसी के लिए आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, इसका मतलब क्या होता है? देखो हाइपोथेसिस बेसिकली होता क्या है आपका, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होगा आपका, क्योंकि कोई भी चीज आप उसके बारे में रिसर्च किए बिना आप किसी कंक्लूजन पर यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हो। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर क्या लेंगे हम, कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं दो वेरिएबल्स के अंदर। सो दीज आर द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हेलो।